हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम का नाम है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। शॉर्ट में कहें तो विश्वास योजना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कोविड-19 के बाद के हालात सुधारने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर ठीक किया जाएगा। एक्सप्लेन सीरीज़ के अंदर हिंदी में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी पीसीएस के लिए ये वीडियोज़ यहाँ पर होती हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो आइए देखते हैं कि क्या है स्कीम के स्पेशल प्रोविजंस। देखिए, पहले तो आपको स्कीम का नाम पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा। वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक सहायता हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। किसको? टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द ओबीसी। तो एसटी कम्युनिटी यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एससी और ओबीसी को या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों के लिए है, और उनकी फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल भर की। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ से मिले। ठीक है, एक तो स्कीम का नाम, दूसरा शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए है, तीसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, चौथा 3 लाख रुपए की इनकम आपकी होनी चाहिए एनुअल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है ऑफ इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ओबीसी एंड एससी। ठीक है, तो ये पॉइंट फिर से यहाँ रिपीट हुआ कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए ये स्कीम लॉन्च यहाँ पर हुई है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। और राइट, यहाँ देखिए, अंडर द स्कीम एससी एंड ओबीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, इन चीज़ों पे गौर फरमाइए। टू बी एबल अवेल इंटरेस्ट सवेशन का मतलब समझते हैं ना? जैसे बैंक से लोन लिया तो आपको कुछ परसेंटेज देना होता है, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में। उस इंटरेस्ट का 5% सरकार पे करेगी। विश्वास योजना का पूरा लक्ष्य यही है, उस लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर 5% सरकार पे करेगी। ठीक है, ये योजना इम्प्लीमेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और उसके अंदर भी अगर हम जाएं तो कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट से समझ में आता है कि एससीज के लिए एलिजिबल है, और बैकवर्ड क्लासेस से समझ में आता है कि ओबीसीज के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चलिए। The scheme will significantly help to expand the outreach to OBCs and SCs members and reduce interest burden in their टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। अब पेंडेमिक के बाद अगर आप लोन लेते हैं और बैंक, मान लो कुछ भी लोन की रेट है, ठीक है, 10% भी रेट है, तो जो ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, तो इसका 5% हिस्सा सरकार चुकाएगी। ठीक है, आधा नहीं, 5% हिस्सा। चाहे आप 12% लोन लो तो 7% आपको देना है, बट 10% है तो 5% सरकार देगी, 5% आप दोगे। ठीक है, तो पेंडेमिक की सिचुएशन से जो भी इससे हेल्प भी मिलेगी मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एससी या ओबीसी के अंदर हैं उनको नाबार्ड या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर अपनी 2 साल से ज़्यादा की क्रेडिट हिस्ट्री शो करनी पड़ेगी। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि बैंक से आपने कितना लोन लिया, कितने दिनों में उसको वापस किया, क्या आप रेगुलर लोन पे करते हुए आए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स मस्ट हैव मेड ऑल रीपेमेंट्स टाइमली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी हिस्ट्री बेकार है, आपने लोन लिया है, पे ही नहीं किया है, सोच रहे हैं सरकार ही पे करेगी। ठीक है, टू बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप मैक्सिमम 4 लाख रुपए का लोन ले सकता है। मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर इंडिविजुअल 2 लाख का लोन ले सकता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट है उस पर 5% पर एनम का आपका जो इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। तो ये 6-7 पॉइंट जो भी निकले वो याद रखने हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास स्कीम के तहत एससीज एंड ओबीसीज को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, हाउस होल्ड हो यानी इंडिविजुअल हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में 5% यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद स्कीम विल बी टिल द 2024 एंड 2025, तो 2024-25 तक ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई है।
यहाँ पर दिया है कि बेनिफिशरीज़ कितने बैठेंगे, तो एससी कम्युनिटी के देखें तो लगभग 2 लाख बेनिफिशरीज़ यहाँ पर अच्छे खासे बैठ रहे हैं। ओबीसीज़ के अंदर देखें तो 1,27,000 के करीब बेनिफिशरीज हैं और पैसा इसमें इतना लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ अमाउंट भी यहाँ पर है। ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर इतने डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा इस स्कीम के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी इस स्कीम के बारे में जानना था वो सब हमने यहाँ पर जान लिया। किसी और वीडियो के थ्रू इससे ज़्यादा जानने की कोशिश आप लोग ना करें, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो हाँ, आपको समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 5% इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।